ये जो कदम उठाया ना, ये बहुत ही बुरा पाकिस्तान के लिए। हमारी अपनी आबादी पाकिस्तान की एरिया वो बहुत मुश्किलों में पड़ी हुई है। लेकिन जो भी है पहले इन्हें चाहिए कि ये टेररिज्म है इन्हें ख़त्म किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के पहले भी हालात इतने ख़राब हैं, दहशत गर्दी का इलाज जो आपके सामने ही है सब कुछ, मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक तकरीब के दौरान ख़िताब करते हुए कहा कि हम अफ़गानियों और बंगालियों को ID कार्ड और पासपोर्ट इशू करेंगे। इस पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है। तो आइए यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। सर बताइएगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कराची में एक तकरीब के दौरान ख़िताब करते हुए कहा कि हम अफ़गानियों को और बंगालियों को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड इशू करेंगे। इस पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, पासपोर्ट अगर इशू करना है ये इकदाम तो मेरा अच्छा है, उठाया इमरान खान साहब ने, लेकिन इस पे ये है कि जो अफ़गानी हैं पहले टेररिज्म पे उनके काफ़ी इल्ज़ाम लगाए गए हैं। जो भी अगर इल्ज़ाम हैं तो उनके तहत इन्हें पहले जो इन्हें फारिग करें, इन्हें फारिग करें, इन पे एक्शन लिया जाए। उसके बाद हाँ, अगर कोई यानी कि इनके जो राइट्स हैं जो भी पासपोर्ट वगैरह के वो तो उनका बेसिक राइट्स हैं, वो तो इन्हें देने चाहिए। लेकिन जो भी है पहले इन्हें चाहिए कि ये टेररिज्म है इन्हें ख़त्म किया जाए। मेरी अपनी ज़ाती राय है जो है ना, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि ये पहले ही हमारे मुल्क में टेररिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो जो अगर करना भी है ना तो इनको पहले वेरिफिकेशन करके इनकी अच्छी जान पहचान करके तो फिर इनको ऐसा चांस देना चाहिए। मतलब ये कि ये एतबार के काबिल नहीं है। नहीं, क्योंकि वो बंगाली तो हमको अपना समझते ही नहीं है। तो जो अफ़गानी है वो भी आपको पता है कि वो सारी टेररिस्ट जो इंडिया उधर से करवा रहा है हमारे पाकिस्तान, बलोचिस्तान के ज़रिए करो। जी उधर जितना भी हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं सारा वो अफ़गानिस्तान की वजह से हैं। जो खिताब उन्होंने किया है, अगर उनको ये लगता है कि इनकी वो उनको ID कार्ड इशू करने चाहिए और वो दूसरा पासपोर्ट मिलने चाहिए, तो मतलब अगर लेकिन उन्हें तफ्तीश करनी चाहिए, उनकी पता करना चाहिए कहीं ये टेररिस्ट तो नहीं है, या ये मतलब जो यहाँ पे कोई कार्रवाइयाँ वगैरह करते रहे हैं ये वो लोग तो नहीं हैं। आपका कहना है कि तफ्तीश करके उनकी मुकम्मल जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको इशू करने चाहिए? जी, तफ्तीश करके क्वाइफ वगैरह चेक करके और फिर देना चाहिए उनको। उनका बयान है कि अगर 30 साल से जो ज़्यादा मुकीम पाकिस्तानी है यहाँ पे अफ़गानी, तो उनको असूली तौर पे वो समझते हैं कि इनका राइट बनता है। तो मेरे ख्याल में जो इतने अरसे से पाकिस्तान में शहरी है, यहाँ पे रह रहा है पाकिस्तान का, तो उसको दे देना चाहिए, उसका हक बनता है, इतने अरसे से पाकिस्तान का शहरी है। लोगों का ये भी कहना है कि इसकी आड़ में कुछ ऐसे लोग, ऐसे अनासर भी हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक में भी अफ़गानी इन्वॉल्व हैं। इस बात के तो इनकार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसकी आड़ में अगर इनको इशू करने हैं तो मुकम्मल तफ्तीश और जो जिसका हक बनता है उसको देनी चाहिए। जी, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि तहकीक के बाद जो है ना देना चाहिए, मगर तहकीक के बाद देना चाहिए उनको। इनको मेरा ख्याल है पहले अपने अवाम का सोचना चाहिए, उसके बाद अगर इनका कोई नंबर बचता है तो इसमें कोई इशू नहीं है इनको देने में। जैसे दूसरे हम लोग जैसे बाहर जाते हैं और हमें नेशनैलिटी मिल जाती है, तो इनको भी पूरी फॉर्मेलिटी के बाद जो भी सिक्योरिटी अगर इस काबिल है कि उसको मिलनी चाहिए उसको देनी चाहिए। ऐसे ही और पूरी फॉर्मेलिटी के बाद ना जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के बाद इनको नेशनलिटी हो जानी चाहिए। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए इससे जो गलत अनासर हैं वो ना फ़ायदा उठा सकें, उनको हवा ना मिले। ऐसा ही है, बिल्कुल ही आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म ने ये जो कदम उठाया ना, ये बहुत ही बुरा पाकिस्तान के लिए। हमारी अपनी आबादी पाकिस्तान की एरिया वो बहुत मुश्किलों में पड़ी हुई है। जब ये 5, 7, 8 लाख बंदा पाकिस्तान में और सैलरी इसको मिल जाएगी, जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हर किस्म आगे हम परेशान हैं कारोबार से और रहने सहने के जगहों के लिए हमारे मुल्क कमी है, और ये और जब बाहर से आ जाएँ तो हम किधर जाएंगे। उनका मौक़िफ़ ये था अगर हम इनको ये इशू करते हैं तो वो और दिल लगा के काम करेंगे और रेवेन्यू पाकिस्तान के लिए जनरेट करें, जो जहाँ पे नौकरियाँ करें। क्या लगता है कि वो इस कदर मुहब्बे वतन साबित होंगे? इसके बाद एक आप जिस वतन में रह रहे होते हैं वह मुहब्बे वतन ही आपने आपको साबित करना होता है, चाहे वो पाकिस्तानी बाहर किसी मुल्क में या दूसरे इस मुल्क में आके रह रहे हैं। क्या लगता है कि वो साबित कर पाएंगे अपने आप को? जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं ना, जो जब कायदा में एक ज़माने में कहा था ये हमारे सदों के चौकीदार हैं,
ये हमारे रखवाले हैं। लेकिन अब जो दहशतगर्दी का निज़ाम चल गया है, इसके वजह से इसमें बहुत से दहशतगर्द लोग आते हैं पाकिस्तान में आते हैं, और इनसे हमें फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट जब रेड करती हैं बहुत से अफ़गानी निकलते दहशतगर्द होते हैं। जब इनको ये आने जाने की सहूलत में कार्ड मिल जाती है, हमारे जो प्रॉब्लम खड़ी होगी। बांग्लादेश वाले हैं वो हमें तो समझते नहीं हैं। देखो हमारे कितने लोगों को फांसियाँ दे रहे हैं। उन्होंने जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था, मशरक़ी पाकिस्तान, उन लोगों ने पाकिस्तान में बात की भी हम इकट्ठा होने चाहिए, अब उनको फांसियाँ दे रहे हैं, या हम कैसे वो हमारे साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते वो। जी नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी। कुछ लोगों का कहना था कि इनको आईडी कार्ड और पासपोर्ट तफ्तीश के बाद इशू करने चाहिए, और कुछ लोगों का कहना था कि इनको नहीं करने चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान इत्तसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।